नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और बुधवार का दिन भारतीय बाजारों के लिए थोड़ा सा चॉपी सेशन लेकर आया है। शुरुआती कारोबार में कुछ तेजी, फिर बिकवाली, फिर लोअर लेवल से स्ट्रॉन्ग पुल बैक और उस पुल बैक के बाद अब हाई लेवल से थोड़ा सा ईज आउट होकर इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स अभी भी डे हाई के आसपास कामकाज करता हुआ और स्मॉल कैप इंडेक्स डे लोज के आसपास, यानी कि मोर लेस लाल निशान में स्मॉल कैप इंडेक्स कामकाज कर रहा है। मिड कैप डे हाई पर करीब 1% के आसपास की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। निफ्टी के अंदर करीब दिन का ऊपरी स्तर बनाया 15,927 के आसपास और 15,876 के आसपास के मौजूदा स्तर हैं। स्मॉल कैप इंडेक्स आज लाल निशान में है और निफ्टी बैंक की अगर बात की जाए तो निफ्टी बैंक के अंदर करीब 1% की बढ़त है। 331-332 अंकों का उछाल वहां पर भी देखने को मिल रहा है। तो बाजार के अंदर अलग अलग तरीके से अलग अलग सेक्टर्स जो है वो आज कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन आज ब्रॉडर मार्केट्स तेज है। मिड कैप इंडेक्स इसीलिए आपको दिन के ऊपरी स्तरों पर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस वहां पर देखने को मिल रही है। हमारे साथ आज राजेश पालविया मौजूद होंगे एक्सिस सिक्योरिटीज के, जिनसे हम बातचीत करेंगे, उनकी इंडिविजुअल कॉल से बातचीत करेंगे, उनसे हम बाजार पर उनकी राय लेंगे, सस्ता ऑप्शन भी उनसे समझने की कोशिश करेंगे। राजेश जी से बातचीत करने से पहले कुछ ऑप्शन के नंबर्स आपकी स्क्रीन पर होंगे, किस तरह के आंकड़े फिलहाल पोजीशनिंग दिखा रहे हैं। 15,800 जो कि नियर टर्म बेस था, कल बाजार ने एटलीस्ट उसको इंट्राडे में तोड़ा था, लेकिन आज वापस 15,800 के आसपास आपको कुछ सिचुएशन संभलते हुए दिखाई पड़ेगी। तो 15,800, 15,850 यहां पर पुटराइटस एक्टिव है। ऊपर 16,000 वापस रेजिस्टेंस के तौर पे बन गया है। 15,900, 16,000 के जोन्स पे कॉल राइटर्स सबसे ज्यादा एक्टिव है। 34,000 एक बढ़िया बेस निफ्टी बैंक के लिए, लेकिन ऊपर 34,200, 34,500 ये वो जोन है जहां पर कॉल राइटर सबसे ज्यादा आपको एक्टिव दिखाई पड़ेंगे। तो 34,500 के जोन में, 34,000 के जोन में, 34,200 के जोन पे कॉल राइटिंग होगी। नीचे 34,000 के जोन में एक बढ़िया पुट राइटिंग बेस एटलीस्ट अभी के लिए बना हुआ है। साथ ही साथ आप एक बार नजर डालते हैं हीट मैप में, क्योंकि आज मिड कैप इंडेक्स बढ़िया तेजी में है और ब्रॉडर बेस बाइंग में स्मॉल कैप भले लाल निशान में है, लेकिन मिड कैप इंडेक्स जो है वो डे हाई पर ट्रेड कर रहा है। तो हीट मैप भी आपको ये संकेत देगा कि एटलीस्ट बुलिश साइड पर सो फार सेंटिमेंट है, क्योंकि मार्केट के अंदर एटलीस्ट निफ्टी बैंक के कंपैरिजन में बाकी निफ्टी बैंक तेजी में है, मिड कैप तेजी में है, आईटी बैकफुट पर है, इसीलिए करीब 146 ऐसे फ्यूचर है जो कि तेजी में है और रफली 50 ऐसे फ्यूचर है जो कि बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे हैं। लॉन्ग बिल्डअप आपकी स्क्रीन पर है। एबीबी, कंटेनर कॉर्प, वर्लपूल, एचपीसीएल, बजाज फाइनेंस तेजी में है, जिसमें कैपिटल गुड्स स्पेस आउट परफॉर्म कर रहा है। शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है ओएनजीसी, एनएमडीसी, वेदांता, हिंडाल्को, इधर क्रूड रिलेटेड और कमोडिटीज रिलेटेड स्टॉक्स के अंदर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। अनवाइंडिंग चल रही है मन्नापुरम में या पावर ग्रिड जैसे शेयरों में, जहां पर रीसेंट मोमेंटम पिक आता हुआ दिखाई पड़ा था। राजेश जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मार्केट्स को लेकर आपका रुख रवैया क्या है, क्योंकि बाजार ने कल जिस तरह की तेजी दिखाई थी, सरप्राइज था 16,000 के आसपास से इतनी हैवी सेलिंग, और आज 15,800 के आसपास से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक। कैसे प्ले करें मार्केट को? इतना ज्यादा चॉपी सेशन है, ट्रेडर्स के लिए भी काफी मुश्किल हो रहा है, तो कहां पे नजर रखी जाए तेजी के लिए, कहां पे नजर रखें मंदी के लिए? राजेश जी अनम्यूट करें प्लीज। गुड आफ्टरनून सुमित जी। तो देखिए, ये ट्रेडर के लिए तो एक बहुत अच्छा सेटअप बना हुआ है मार्केट का, कि दोनों तरफ की वॉलेटिलिटी मार्केट में देखने को मिल रही है और इस तरीके के वॉलेटाइल मार्केट में काफी अच्छे ट्रेड यहाँ पे बनते हुए दिख सकते हैं। अगर हम देखें मार्केट का ओवरऑल सेटअप, तो देखिए 15,700 के ऊपर हम सस्टेन कर रहे हैं, तो ट्रेंड तो पॉजिटिव है शॉर्ट टर्म के हिसाब से एटलीस्ट। तो हम यहाँ पे डिप्स में बाय करने की सलाह देंगे और हमें लगता है कि 15,700 ये एक अच्छा सपोर्ट जैसा काम करेगा अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में, वीकली एक्सपायरी के चलते भी। और हायर साइड पे जरूर 15,900 से लेके 15,950 एक रेजिस्टेंस जैसा काम करते हुए दिखेगा, क्योंकि हम देखें तो जो बियरिश गैप बनी हुई थी वो 15,900 से लेके 16,200 ये एक रेंज है जहां पे बियरिश गैप बनी हुई है और उसको अभी मार्केट को फिल करना है, जिसमें कि हमें लगता है मल्टीपल टाइम हमें उसमें अटेम्प्ट लेने होंगे और वहां पे सप्लाई जरूर कंटिन्यूटी में रहेगा। बट डेटा सेटअप के हिसाब से देखें तो कल के सेशन में और आज के सेशन में भी 16,000 की स्ट्राइक पे कॉल राइटिंग होते हुए दिखी है, 15,900 पे भी कॉल राइटिंग दिखी है। तो हमें लगता है थोड़ा नैरो रेंज में मार्केट ट्रेड करेगा, 15,700 से 15,950 ये रेंज में ट्रेड करते हुए दिखेगा। तो डिप्स में बाय करेंगे, जैसे अभी हम 15,870 के आसपास स्पॉट में ट्रेड कर रहे हैं। अगर निफ्टी यहाँ पे 15,840, 15,830 के आसपास भी आती तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने के लिए। 15,760 ये ट्रेडिंग का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर के टारगेट होंगे 15,950 तक के, वहां पे प्रॉफिट बुक करना है। बड़ा जो मूव बनेगा मार्केट का वो 15,950 के बाद ही बनेगा। वो अगर आ जाता है तो आज भी बन सकता है, या फिर एक्सपायरी के चलते अगर कल के सेशन में बनेगा तो अगर वहां से मेजर शॉर्ट कवरिंग का मूव बनेगा, तो अभी हम 15,950 के टारगेट के लिए डिप्स में बाय करेंगे।
कोई गिरावट आए वहां पर आप खरीदारी करेंगे। 15,950 आपके लिए पहले टारगेट्स रहेंगे। 15,950 ब्रीच करता है तो वहां पर एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग आएगी। 15,760 आपके लिए एक स्टॉप लॉस रहेगा। इंडेक्स फ्रंट पर आपको ये राय दी गई है। तो ऊपर के जोन्स 15,950, नीचे के जोन्स 15,760, जिनको आप ध्यान रख सकते हैं। राजेश जी, निफ्टी बैंक को लेकर क्या राय? 2-3 दिन से लगातार आउट परफॉर्मेंस है यहां से, अभी क्या करना चाहिए इसमें? सुबह जी देखिए, बैंक निफ्टी में जो एक इम्पोर्टेंट लेवल है वो है 34,200 का। कल भी उसके ऊपर क्रॉस करने की कोशिश करी थी, लेकिन वहां से वापस से फिजल आउट होते हुए दिखा। आज भी अटेम्प्ट जरूर ले रहा है बैंक निफ्टी उसको क्रॉस करने के लिए। तो 34,200 का लेवल को हम यहाँ पे क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। अगर वो लेवल क्रॉस होता है तो वहां से फिर 400-500 पॉइंट का अपमूव भी हमें आते हुए दिख सकता है। बट अभी के सेटअप के हिसाब से हमें लगता है कि यहाँ पे भी बाय ऑन डिप्स की रणनीति लगाना चाहिए। अभी भी 33,800 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसके ऊपर सस्टेन रहता है बैंक निफ्टी तो हमें लगता है कि देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि 34,200 के लेवल को भी ये सरपास करते हुए दिख सकता है और फिर वहां से 34,600 तक की अपसाइड बनते हुए दिख सकती है। तो अभी हम यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की रणनीति बैंक निफ्टी में सजेस्ट करेंगे। बैंक निफ्टी स्पॉट लेवल की अगर हम बात करें तो 34,100 से लेके 34,050 ये रेंज में अगर मिलता है तो बाय करें। 33,900 का स्टॉप लॉस रखें और अपसाइड में टारगेट होगा पहला 34,250 का, और उसके बाद हमें लगता है 34,500 तक की अपसाइड के टारगेट के लिए भी होल्ड किया जा सकता है। तो डिप्स में बात बाय करेंगे क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड वहां से फेवरेबल होगा और 34,050 से 34,100 की रेंज में बाय करने की सलाह रहेगी। 34,050, 34,100 के जोन्स के आसपास आप खरीदारी करेंगे। नीचे अगर मिलता है कहीं तो 34,250 तब आपके लिए टारगेट रहेंगे और 33,900 आपके लिए स्टॉप लॉस रहेगा। 34,250 के लेवल ब्रीच करता है तो आप जाएंगे 34,500 के जोन्स की तरफ। लेकिन सो फार 34,100, 34,050 के जोन में आप निफ्टी बैंक में कहीं लॉन्ग जा सकते हैं। तो दोनों ही इंडेक्स को लेकर राय रणनीति साफ कि आप लोअर लेवल पर कोई भी डिप मिलता है वहां पर खरीदारी कर सकते हैं। अच्छा राजेश जी, इंडिविजुअली कहां पर तेजी मंदी देख रहे हैं आप? तो देखिए, क्लियरली एफएमसीजी पैक पे हमारा बुलिश व्यू है। उसमें हम यहाँ पे ब्रिटानिया को फोकस कर रहे हैं। ब्रिटानिया में काफी अच्छा मोमेंटम आज ओपनिंग के बाद से बना और जिस तरीके से इसने अपने प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट यहाँ पे दिया है तो हमें लगता है ब्रिटानिया को यहाँ पे बाय करना चाहिए। 3770 के आसपास फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें टारगेट 3830 तक के। स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे हम करीब 3740 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक है वो है एसबीआई कार्ड। अगर ये स्टॉक को अगर हम सेटअप को एनालाइज करें तो एक डाउन स्लोपिंग चैनल में वीकली चार्ट के हिसाब से ये ट्रेवल कर रहा था, उसका ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। तो जिस तरीके के ब्रेकआउट एसबीआई कार्ड में बने और जिस तरीके से लॉन्ग एडिशन अब यहाँ पे होते हुए दिख रहे हैं, हमें लगता है एसबीआई कार्ड फ्यूचर यहाँ पे बाय किया जा सकता है। 830-31 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 850-855 तक के अपसाइड के टारगेट। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 818 के आसपास। तीसरा स्टॉक है वो है सीमेंट स्पेस से। काफी बड़े करेक्शन के बाद अगर हम देखें तो सीमेंट स्पेस में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहा है। वहां पे अल्ट्राटेक पे फोकस करना चाहिए। थर्ड कंसेक्यूटिव वीक है जहां पे हायर हाई फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं। जिस तरीके के इसके नियर टर्म सेटअप बने और स्टॉक में जो आज के सेशन में लॉन्ग बिल्टअप बनते हुए दिख रहे हैं, हमें लगा अल्ट्राटेक सीमेंट फ्यूचर यहाँ पे बाय किया जा सकता है 5850 से लेके 5870 तक की अपसाइड के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 5728 का। 3 नाम आपको बताए गए हैं, तीनों डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी स्पेस से। ब्रिटानिया जिसके ऊपर आप दांव लगा सकते हैं और ऑब्वियस रीजंस भी हैं फंडामेंटली, जबकि इनपुट कॉस्ट में ईज आउट होना, वीट के प्राइसेस में, शुगर के प्राइसेस में, मिल्क के प्राइसेस में, वो एक कंपनी के लिए एक अच्छा ट्रिगर बन सकता है मार्जिन्स की साइड पर भी। इसी का इंपैक्ट आपको गोदरेज में भी दिखाई पड़ेगा। ब्रिटानिया भी डे हाई पर है और गोदरेज भी डे हाई पर है। करीब करीब 3% की तेजी ब्रिटानिया में है। 3830 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करेंगे, 3740 का स्टॉप लॉस रखेंगे। एसबीआई कार्ड लगातार 2-3 दिन से एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस है और यहाँ पर भी आप तेजी की लेकर जा सकते हैं। राजेश जी मानते हैं कि एसबीआई कार्ड में आप खरीदारी कर सकते हैं। और तीसरा नाम है अल्ट्राटेक सीमेंट का। 5870 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करेंगे, 5728 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। सीमेंट स्पेस में अल्ट्राटेक हायर लेवल से वैसे भी काफी ज्यादा ईज आउट हो चुका है। सीमेंट मेजर 130 मिलियन टन की कैपेसिटी, आप उस लिहाज से भी ध्यान रखें। फंडामेंटल के लिहाज से भी करीब 5870 के टारगेट्स के लिए यहाँ पर लॉन्ग जा सकते हैं। अच्छा राजेश जी, एक बढ़िया मूव कैपिटल गुड स्पेस में हमने देखा भी और आपकी कॉल भी थी सीमेंस, जिसके ऊपर हमने चर्चा करेंगे हम आगे भी। लेकिन सीमेंस की एक बढ़िया शानदार मूव के बाद अभी क्या करना चाहिए? क्या सीमेंस या ऐसा एबीबी या एसआरएफ जिसपे भी आपने कॉल दी थी, इनमें क्या करना चाहिए जो आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशंस थी?
बिल्कुल, देखिए सीमेंस में तो काफी बड़ा ब्रेकआउट बना है। हमने कल 2560 की स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन बाय दी थी और काफी अच्छा मोमेंटम बना है, लेकिन अभी भी हमें लगता है जिस तरीके से यहाँ पे वीकली मंथली सेटअप के हिसाब से जो ब्रेकआउट हुए सीमेंस में, यहाँ पे पोजीशन होल्ड करना चाहिए, क्योंकि काफी बड़े कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट यहाँ पे चार्ट पे बनते हुए दिख रहा है। हमें लगता है मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। 2680 2720 तक की अपसाइड के टारगेट सीमेंस में आते हुए दिख सकते हैं। जिनके पास भी अभी भी लॉन्ग पोजीशन है, होल्ड रखें। स्टॉप लॉस को अब लेके आ जाए हायर साइड पे 2570 के आसपास। अगर उसी सेगमेंट में अगर एबीबी को भी देखें तो काफी अच्छा मोमेंटम आज के सेशन में बना है। स्टॉक में काफी बड़ा कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आज देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से स्टॉक अब 2440-50 के ऊपर अब सस्टेन कर रहा है, हमें लगता है अगर ये इसके ऊपर ही रहा तो अब स्टॉक में नेक्स्ट टारगेट जो बनेगा वो करीब 2600 से 2640 तक का बनते हुए दिख सकता है। तो 2440 के स्टॉप लॉस से एबीबी भी होल्ड करने की सलाह है। कोई बता दें कि सीमेंस और एसआरएफ राजेश जी की ही कॉल थी, जो कि बढ़िया शानदार रिटर्न दिखेगा। अच्छा, ये एबीबी का भी जिक्र उठा है, 133 रुपए ऊपर है, 5.5% की बढ़त है। तो एबीबी के ऊपर भी एक शानदार कॉल दी गई थी और वो कॉल भी आपकी स्क्रीन पर आएगी और कॉल देने वाला भी आपकी स्क्रीन पर आएगा। कॉल थी ये आशीष चतुर्मोता साहब की, जिन्होंने इसमें खरीदारी की बात की थी। 2340 रुपए का स्टॉप लॉस रख के 2470 रुपए के टारगेट के लिए, 2480 के टारगेट के लिए खरीदारी की राय उन्होंने एफ&ओ सुपरस्टार में दिया था। आपके सामने भाव है 2496। चलिए आशीष चतुर्मोता साहब से भी बातचीत कर लेते हैं उनकी एक बढ़िया टारगेट हिट के ऊपर। आशीष जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, शानदार टारगेट हिट आपकी तरफ से हुआ। क्या करना चाहिए कि राजेश सर से मैं भी बात ही कर रहा था एबीबी को लेकर भी, उनका भी तेजी का मत है। अभी एबीबी में क्या किया जाए, दूसरा बाजार को लेकर आपका रवैया क्या है? जी बिल्कुल, धन्यवाद। तो देखिए, हमने एबीबी की बात की थी, साथ में हमने पूरे इस इंजीनियरिंग और कैपिटल गुड्स स्पेस की बात की, जहां हमने कहा कि एबीबी, सीमेंस, क्यूमेंस जैसे स्टॉक हमें काफी पसंद आ रहे हैं बड़ी तेजी के लिए। और एबीबी में तो तब हम जब बात कर रहे थे तब करीब शायद वॉल्यूम 80-90 हजार शेयर का था, अब वो वॉल्यूम करीब 6 लाख शेयर का हो गया। ओआई का भी डिविजन करीब 17% का हो चुका है और स्टॉक अपने 5-6 महीने के कंसोलिडेशन के बाद नए ऑल टाइम हाई को छू रहा है। तो मेरे हिसाब से ट्रेंड तो बिल्कुल मजबूत बना रहेगा। इवेंचुअली स्टॉक कहीं ना कहीं मुझे लगता है 2650 की ट्रेजेक्ट्री में जाएगा। तो ट्रेडर है तो थोड़ा सा पार्शियल प्रॉफिट बुक कीजिए, बाकी को ट्रेंड को राइड कीजिए। एक मजबूत ट्रेंड यहाँ नजर आता है। साथ ही साथ क्यूमिंस पे हमने बात की थी, क्यूमिंस पे भी मेरा रुझान काफी पॉजिटिव बना हुआ है। अगर से इसमें पोजीशन अभी फ्रेश लेनी है तो क्यूमिंस एक बहुत अच्छा ट्रेड नजर आता है। 1089 पे इस समय स्पॉट पे ट्रेड कर रहा है। 1070 का स्टॉप लॉस लगाइए। 1150 रुपए के लक्ष्य मैं समझता हूँ क्यूमिंस में देखने को नजर आएंगे। और इसी थीम में कैश स्टॉक अगर से मैं देखूं तो इंजीनियरिंग गुड्स स्पेस में प्राज इंडस्ट्रीज ये मुझे काफी अच्छा नजर आता है। और यहाँ भी मेरा मानना है 400 रुपए तक के लक्ष्य आपको प्राज इंडस्ट्रीज के स्टॉक में देखने को नजर आएंगे। तो ये जो पूरी थीम है इंजीनियरिंग गुड्स और कैपिटल गुड्स स्पेस की, उसमें मेरे टॉप पे कभी क्यूमिंस, प्राज और एबीबी जैसे स्टॉक बने हुए हैं। और जहां तक इंडेक्स का सवाल है, मेरे हिसाब से साइडवेज है। शायद जब तक 15,750 नहीं तोड़ता तब तक एक लॉन्ग बायस के साथ ही बने रहना चाहिए। पर एक्शन जो है बाजार का वो 15,900 के बाद ही एक मोमेंटम कहीं ना कहीं बाजार में लौटता हुआ नजर आएगा। तो यही खासियत है। कुछ देर पहले राजेश सर ने भी यही बोला था, 15,750 नीचे और 15,950 ऊपर। ये जब तक नहीं तोड़ेगा इधर वेज मूवमेंट नहीं आएगा। लेकिन 15,950 के ऊपर बड़ी तेजी, 15,750 के नीचे आप शॉर्ट जा सकते हैं, लेकिन खरीदारी आप 15,750 के स्टॉप लॉस साथ कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी, और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं शानदार कॉल के लिए। तो कैपिटल गुड्स स्पेस में एबीबी उन्होंने ऑलरेडी रिकमेंड किया था, क्यूमिंस और प्राज, इन दोनों कॉल्स के ऊपर भी आप नजर बना के रख सकते हैं। अच्छा, इसी तरह का एक सिलसिला आपको दिखाई पड़ेगा सीमेंस में भी। ये सीमेंस की कॉल जो थी ये राजेश पालविया साहब ने आपको कल दी थी, जहां पर उन्होंने इसमें अपनी खरीदारी करके चलने की राय दी थी। वो सीमेंस की प्लेट भी आपकी स्क्रीन पर आएगी। उन्होंने 2560 की कॉल में 110-115 के टारगेट के लिए खरीदारी करके चलने की राय दी थी। आपकी स्क्रीन पर वो भाव है। 116 रुपए का मौजूदा स्तर है, 83 रुपए का एक स्टॉप लॉस था, वो हिट नहीं हुआ और टारगेट अचीव हो चुका है। तो राजेश पालविया साहब से इस कॉल पर हम ऑलरेडी बातचीत कर चुके हैं, लेकिन उनसे एक सस्ता ऑप्शन कुछ ही देर में हम दोबारा आइडेंटिफाई कराएंगे। लेकिन राजेश सर, तब तक के लिए आप ये बताएं कि वर्लपूल और डालमिया भारत इन दोनों में क्या करें? इंडेक्स के टॉप गेनर्स हैं। बिल्कुल, देखिए वर्लपूल में भी काफी अच्छा मोमेंटम बना और अभी ये जो मोमेंटम बना है इसमें 50 डे 100 डे मूविंग एवरेज को यहाँ पे क्रॉस करते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके से स्टॉक में आज एक्शन आया, प्राइस एक्शन, हमें लगता है ये मोमेंटम 1680 की तरफ कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। बने रहे वर्लपूल में। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे करीब 1590 के आसपास का, अपसाइड के टारगेट
1660 1680 तक आते हुए दिख सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो आपने बोला डालमिया भारत की अगर हम बात करें तो ये स्टॉक में भी देखें तो लोअर साइड से एक बेस यहाँ पे फॉर्मेशन होते हुए दिख रहा है। काफी समय लोअर साइड पे बिताने के बाद अब स्टॉक यहाँ से 50 डे मूविंग एवरेज को आज के सेशन में क्रॉस करते हुए दिख रहा है। 1365 1368 के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है आज का जो प्राइस एक्शन है काफी इंपॉर्टेंट है इस बेस के कंफर्मेशन के लिए। आज की क्लोजिंग अगर ये 1360 के ऊपर ही रखता है तो फिर स्टॉक में 1420 इमीडिएट टारगेट हमें लगता है आते हुए दिख सकते हैं। तो होल्ड रखें यहाँ पे, छोटा ही स्टॉप लॉस रख ले अब 1345 का, अपसाइड के टारगेट 1420 तक आते हुए दिख सकते हैं। 1420 तक अपसाइड टारगेट्स डालमिया भारत में आते हुए दिखाई पड़ेंगे। बने रहने की राय और वर्लपूल में बने रहने की राय आपको राजेश जी दे रहे हैं। एक बार यूनाइटेड स्पिरिट्स का शेयर लेकर आइए। एकाएक वहां पर मूव आया है। 814 815 रुपए के जोन्स के अंदर एक काम का 804 के जोन में माफ कीजिए काम करता दिखाई पड़ रहा है। लोअर लेवल से एक अच्छा पुल बैक यूनाइटेड स्पिरिट्स के स्टॉक में देखने को मिल रहा है। बातचीत करेंगे इस पर भी। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं और सीमेंस जैसी शानदार कॉल अब राजेश सर एक और निकाल के देंगे छोटे ऑप्शन के तौर पर, सस्ते ऑप्शन के तौर पर। छोटे से ब्रेक के तरफ आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स के ऊपर कोई नजर डालते हैं कि बाजारों में तेजी थोड़ी सी और बढ़ी है, स्पेशली निफ्टी बैंक में। कुछ देर पहले भी राजेश सर ने इसमें बाय की बात की थी और निफ्टी बैंक अब वापस सरक के दिन के ऊपरी स्तरों की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। करीब 1% की तेजी, 34,173 का स्तर, 34,250 के टारगेट राजेश सर ने आपको दिए थे और 34,180 ये एक जोन जो है वो अभी भी निफ्टी बैंक ने टच किया है। अच्छा, इसी तरह की सिचुएशन अल्ट्राटेक में भी दिखाई पड़ेगी। अल्ट्राटेक सीमेंट राजेश सर की आज 3 में से एक रिकमेंडेशन थी जहां पर उन्होंने खरीदारी करके चलने की राय दी थी। 5870 ये उनका टारगेट था और 5805 ऑलरेडी अल्ट्राटेक सीमेंट अब पहुंच चुका है। जब बातचीत शुरू हुई थी तब 5780 5790 के जोन में था, लेकिन अभी 5800 के ऊपर ट्रेड करता दिखाई पड़ रहा है। डे हाई पर अल्ट्राटेक पहुंच चुका है। 5870 उनके टारगेट है। राजेश सर, बढ़िया मूव है इन दोनों स्टॉक्स, इंडेक्स में भी और स्टॉक में भी। कोई ऐसे अच्छा सा सस्ता ऑप्शन ही बताइए। तो सुमित जी देखिए, हमारा फोकस ऑप्शन में जो स्टॉक पे अभी फोकस है वो है जुबिलेंट फूड पे। काफी बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक में जो रिवर्सल बना है वीकली सेटअप के हिसाब से भी देखें और आज जो एडिशन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, हमें लगता है 560 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए, इस पे बाय करना चाहिए। जिस तरीके के सेटअप यहाँ पे जुबिलेंट फूड पे बनते हुए दिख रहे हैं, हमें लगता है ये स्टॉक में इस सीरीज में 600 प्लस तक के भी टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। तो काफी अच्छा फॉर्मेशन बना है, रिवर्सल यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। तो 560 की कॉल ऑप्शन जो कि अभी 25 रुपए के आसपास ट्रेड करी, इसमें बाय करने की सलाह है। और इस ऑप्शन के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं करीब आना चाहिए 35 रुपए से 38 रुपए तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे हम इस ऑप्शन का करीब 21 रुपए के आसपास। तो जुबिलेंट फूड की 560 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करना है। जुबिलेंट फूड में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 600 प्लस तक के टारगेट इस सीरीज में आते हुए दिख सकते हैं। तो काफी अच्छा यहाँ पे फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहा है टेक्निकली और डेटा के हिसाब से भी। हमें लगता है जो एडिशन यहाँ पे होते हुए दिख रहे हैं, ये स्टॉक में मोमेंटम इस ऑप्शन में भी यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिखेगा शॉर्ट टर्म में भी। राजेश सर, ये 600 प्लस के टारगेट आप देख रहे हैं जुबिलेंट फूड में, लेकिन टारगेट आपने कॉल का सिर्फ 10 रुपए ऊपर का दिया है। तो अगर इस तरह की तेजी की उम्मीद रखें तो ये 50 प्लस नहीं निकल सकता। तो सुमित जी थोड़ा सा पोजिशनल होल्ड करना पड़ेगा। तो बिल्कुल हमें लगता है कि 40 रुपए के 45 रुपए के भी टारगेट इस ऑप्शन में आते हुए दिख सकते हैं। बट अभी हमने बिल्कुल शॉर्ट टर्म के हिसाब से दिया है, क्योंकि नेक्स्ट वीक हम वापस मिलने वाले हैं आपके साथ। तो वहां पे फिर नया एक ऑप्शन इनिशिएट करेंगे। तो हर वीक हर शो में आपके लिए कुछ ना कुछ नया स्टॉक आइडिया लेके आना है, इसलिए छोटे ही टारगेट दिए अभी। चलो, तो जुबिलेंट फूड 600 प्लस जा सकता है अगर आप पोजीशन होल्ड करते हैं तो। लेकिन अगर अदरवाइज शॉर्ट टर्म में देख रहे हैं तो आप 560 की कॉल में आप पोजीशन ले सकते हैं, जो कि 25-30 रुपए 25 रुपए की रेंज में कामकाज करी। इनफैक्ट अब 26 रुपए पहुंच चुकी है। ये 38 रुपए 45 रुपए तक की चाल दिखा सकती है। 21 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। और ये बात जो ब्रिटानिया के लिए लागू है, वही सेम चीज जुबिलेंट फूड के लिए भी लागू है कि यहां पर भी इनकी इनपुट कॉस्ट पे एक मेजर रिडक्शन है, जो कि इनके मार्जिन को थोड़ा सपोर्ट कर सकता है। शायद इस वजह से भी बाजार इसको थम्स अप दे सकता है। वीट के प्राइसेस, मिल्क के प्राइसेस, शुगर के प्राइसेस, ये इनके लिए मेजर इनपुट है, जिसके प्राइसेस ईज आउट होना एफएमसीजी स्पेस के लिए बढ़िया ट्रिगर बनेगा। अच्छा राजेश सर, ये टीसीएस में क्या करा जाए? नंबर से ठीक पहले यहाँ पे मूव आ रहा है, 3247 3248 के जोन में आ गया है। क्या करना चाहिए? 1% ऊपर है, डे हाई पर है। देखिए, आईटी स्टॉक्स में बिल्कुल रिजल्ट के पहले एक थोड़ा सा बाइंग इंटरेस्ट बिल्कुल बनते हुए दिख रहा है, लेकिन हमें लगता है कि अभी भी थोड़ा यहाँ पे वेट करना चाहिए, क्योंकि क्लियरिटी अभी भी सेटअप के हिसाब से नहीं बन रही। टीसीएस में हमें लगता है जो क्लियर ट्रेंड बनेगा वो करीब बनेगा इसमें 3320 के ऊपर।
3320 के ऊपर अगर ये निकलता है टीसीएस, तो फिर यहाँ पे एक क्लियर ट्रेंड जो कि दिखेगा और फिर हमें लगता है कि वहां से एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिख सकता है। सेम में अगर इंफोसिस को भी, दूसरे आईटी स्टॉक्स को भी देखें तो रिजल्ट के पहले जरूर हमें एक थोड़ा सा म्यूटेड व्यू यहाँ पे बनते हुए आ रहा है। तो हमें लगता है कि जो मेजर एक्शन आना है इन स्टॉक्स में वो रिजल्ट के आउटकम के बाद ही आना है। अभी थोड़ा साइडवेज ही रहेंगे। टीसीएस के सेटअप के हिसाब से बात करें तो 3200 एक इमीडिएट सपोर्ट एरिया और हायर साइड पे 3300 और 3320, ये दो लेवल है रजिस्टर जैसा काम करते हुए दिखेंगे। तो आपको राय दी गई है टीसीएस के संदर्भ में। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। इनफैक्ट तमाम आपकी एफएमसीजी कॉल्स जो हैं वो जबरदस्त परफॉर्म कर रही हैं। ब्रिटानिया, जुबिलेंट फूड, नेस्ले, डाबर, ये सभी शेयर ऐसे हैं जो कि तेजी के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सब में एक अच्छा मूव है। ब्रिटानिया करीब 3% ऊपर है 3830 के टारगेट्स के लिए। इसके अलावा राजेश जी से बातचीत हुई तो उन्होंने एसबीआई कार्ड का नाम लिया जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। टारगेट रहेंगे 850 855 के। अल्ट्राटेक सीमेंट डे हाई पर ट्रेड कर रहा है और ये पूरे सीमेंट पैक में जो तेजी है उसका टेलविंड भी से मिल रहा है। 5870 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पे दाव लगा सकते हैं। और जुबिलेंट फूड यहां पर आप ऑप्शन के जरिए पोजीशन ले सकते हैं। आप 560 की कॉल में खरीदारी करेंगे जो कि 26 रुपए की जोन्स पे कामकाज कर रही है। 35 से 40 रुपए के टारगेट्स के लिए आप इसके ऊपर दांव लगा सकते हैं। सीमेंस की कॉल जो उनकी थी वो ऑलरेडी टारगेट अचीव कर चुकी है, वो आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद लौटेंगे और बातचीत करेंगे आशीष वर्मा के साथ सास बहू और सेंसेक्स में। छोटे से ब्रेक के उस तरफ। नमस्कार।